राजा उग्रसेन का राज्य कला और विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उस नगर में एक चित्रकार रहता था जिसका नाम था चित्रसेन। चित्रसेन कोई सामान्य कलाकार नहीं था। वह बहुत ही शांत, एकांत प्रिय और भीतर की दुनिया में खोया रहने वाला व्यक्ति था। वह दिन भर बात नहीं करता, न किसी सभा या महफिल में दिखाई देता। लोग कहते थे वह चित्रों से बातें करता है। रोज एक ही स्थान पर जाता, नगर के बाहर एक पुराने सरोवर के किनारे। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी छाया में वह अपने रंग, ब्रश और कागज के साथ घंटों बैठा रहता। उसके चित्रों में जान होती थी। हर रंग बोलता था, हर रेखा कुछ कहती थी। लेकिन उसके हर चित्र में एक ही अधूरी बात होती थी। वह बार बार एक स्त्री का चेहरा चित्रित करने की कोशिश करता, जो कभी उसके स्वप्न में आती, कभी पानी की लहरों में झलकती, पर उसका चेहरा कभी पूरी तरह नहीं बनता। एक दिन वह रोज की तरह पीपल के नीचे बैठा था। आसमान में बादल थे, चारों ओर नीरवता थी। वह रंग घोल रहा था कि अचानक एक मधुर स्वर गूंजा, क्या तुम मुझे चित्र में उतार सकते हो? चित्रसेन चौंका। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैं यहीं हूं। तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। वह आवाज हवा में नहीं, उसकी आत्मा के भीतर से आ रही थी। ज्यू अनुभव से चित्रणा। चित्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ब्रश उठाया और बिना देखे रेखाएं खींचने लगा। उसका मन अब आंख बन चुका था। वह महसूस कर रहा था उस स्त्री की चाल, उसकी दृष्टि, उसकी पीड़ा, उसका सौंदर्य। घंटों तक वह चित्र बनाता रहा। उसका शरीर थक गया था, लेकिन आत्मा जैसे उड़ रही थी। जब चित्र पूरा हुआ, उसने आंखें खोलीं और जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। चित्र जो सांस ले रहा था। चित्र में एक स्त्री थी, ऐसी सुंदरता, ऐसा तेज, ऐसा सजीव रूप की लगता था वह चित्र नहीं, कोई जीवित स्त्री है। वह वही चेहरा था जो वर्षों से उसका पीछा कर रहा था। अब वह कागज पर उतर आया था, संपूर्ण, स्पष्ट और दिव्य। सभी वही आवाज फिर गूंजी, अब तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं वर्षों से इस सरोवर में बंधी आत्मा थी। तुम्हारी कला ने मुझे आकार दिया। अब मैं स्वर्ग जा रही हूं। और उसके साथ ही वातावरण फिर से शांत हो गया।